हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिबल सिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं अभी आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय के करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो ये रीडिंग आप ना देखें। ओके, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है और उनको 100% पता है। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज किया और अगर आपको पता है थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है तो उनको भी विजुलाइज कीजिए। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचेंगे, क्या होने वाला है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए हमारे जो दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए हमारे दर्शक है और 24 घंटा जिनके बारे में सोचते रहते हैं वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है उनका अपना दर्शकों का पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा चलेगा। देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आपको लेकर क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे आपको इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहला कार्ड आ चुका है, सेकंड कार्ड हमारे पास द लवर का कार्ड आएगा, इस द लवर का कार्ड आ चुका है और नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स आए हैं और क्वीन ऑफ सोर्ड्स आए हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है नाइन ऑफ कप्स। गाइस, नाइन ऑफ कप्स के कार्ड्स आ गए और 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, आज तो क्या ही कार्ड आ गए हैं। ओके, पेज ऑफ वांड और नेक्स्ट है द मून का कार्ड। गाइस, मैं सबसे पहले बॉटम के कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी में आया है द मून का कार्ड। गाइस, मून का कार्ड ये कह रहे हैं कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है। दुखी इस बात की है कि आप लोग का बन नहीं रहा है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया है, आप दोनों के बीच में, ठीक है ना, पूरी तरह से रिश्ता टूट गई है, बिखर चुका है और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, ठीक है ना। आपसे दूर जाके इतना खुश तो नहीं है वो जितना आपको लगता है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपके मतलब आपको सोच के भी वो दुखी है और ये भी दिख रहा है कि इस इंसान ने आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले, आपसे बहुत ज़्यादा अब बातें छुपाया, आपसे बहुत ज़्यादा ये इंसान नाइंसाफ़ी किया है। तो आपका दिल में तो ये इंसान उतर चुका है पूरी तरह से, ठीक है ना, पूरी तरह से ये इंसान आपके दिल में उतर चुका है और ये मुझे पता नहीं कार्ड्स कैसे रीड करूंगा, लेकिन रीड तो करना ही है। पूरी तरह से आपके दिल में ना इस इंसान के लिए कोई प्यार नहीं रहा, कोई रिस्पेक्ट नहीं रहा तो रहा सिर्फ नफरत और एक बेइज्जती वाला, ठीक है ना। आप चाहते हो कि इस इंसान को आप बेइज्जत कर दो, आप इस इंसान को मुंह पे 10-4 गाली दे दो, ऐसा आपके दिल में करते हैं और आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपने गलत इंसान से प्यार कर लिया, गलत इंसान को अपना दिल दे बैठा, ऐसा आपका ख्याल है। ओके, द मून का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है लेकिन आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेता है, सिर्फ याद करते हैं और रात को बहुत ज़्यादा मिस करता है। मोस्टली रात को जब वो अकेला पड़ता है तब उसको याद आता है कि उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका दिल दुखाया, आपका घर बर्बाद कर दिया, आपके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी किया। उसको धीरे धीरे ये सब बातें ख्याल में आती है कि उन्होंने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते। ओके, तो चलेगा इस रीडिंग में देखते हैं क्या आता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कप, वो भी रिवर्स में आया है। ओके गाइस, तो रिवर्स ही लेंगे। तो ऐसे दिख रहा है पेज ऑफ कप रिवर्स में आया, तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना अभी बन नहीं रहा है दोनों का, ठीक है ना। हो सकता है दोनों के बीच में एज गैप हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब दोनों ना एक दूसरे को बन नहीं पा रहा है, बना नहीं पा रहे, मतलब बातें को ना एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब आपका पार्टनर को लगता है कि शायद ये जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, आपका पार्टनर को फीलिंग्स को नहीं समझता है कि उसके दिल में क्या है, क्या चल रहा है, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है काफ़ी हद तक कि आपका पार्टनर का दिल ना ये थर्ड रोमांटिक पर्सन जीत नहीं पाया। जिस तरह से आपने इस इंसान का दिल जीता था उस तरह से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का दिल नहीं जीत पाया, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत जल्दी उससे बोर हो गया, ठीक है ना। अभी पूरी तरह से वो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से बोर हो गए, ठीक है ना।
और नेक्स्ट ये भी कह रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना पूरे खुले दिल से नहीं बोल रहा है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और बहुत सारे फीलिंग्स हाइड कर रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है आखिर ये क्या रिश्ता है, क्या परेशानी है इस इंसान को, ना ये अपना फीलिंग्स बता रहा है ना कुछ बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा है, तो वो भी साइलेंट हो चुका है। आपस में दोनों से एक दूसरे का तालमेल नहीं बैठ रहा है, एक दूसरे को मतलब ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एक दूसरे का जो कमियां है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, एक दूसरे को कमियां को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते ना इन दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। क्योंकि देखो गाइस, अच्छाई जो होता है, अच्छाई के साथ सब लोग प्यार करते हैं, लेकिन कमियां को कोई प्यार नहीं करता, कमियां को कोई अपनाना नहीं चाहता है, कमियां को वही इंसान अपनाता है जो अनकंडीशनल प्यार करता है, ठीक है ना। तो ये लोग अनकंडीशनल प्यार तो नहीं करते एक दूसरे के साथ, फिर सिर्फ अट्रैक्शन में आया होंगे, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन में आकर कमियां को कैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक दूसरे का जो कमियां है ना वो एक दूसरे को कमियां को इन दोनों को ही खटक रही है, ठीक है, जिसके कारण ना इन दोनों के पास बन नहीं रही है। पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा ही देखकर इन लोगों ने रिश्ता जोड़ा था, लेकिन जब थोड़ा टाइम रहा होगा, एक दूसरे के साथ समय बिताया होगा, तो उन दोनों का कमियां ना उभर के आया होगा। अब कमियां एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, दोनों ही एक दूसरे का कमियां को खटक रही है। और पेज ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचते हैं तो उनको लगता है कि आपने पहले इस इंसान के लिए काफ़ी जान छिड़कते थे, आप मर मिटने के लिए तैयार था, लेकिन इस टाइम पे आप पूरी तरह से साइलेंट हो चुके हो, आप अपनी तरफ से कुछ भी हलचल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हलचल भी नहीं है तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको पूरी तरह से मना कर दिया था कि तुम इधर मत आना, मेरे साथ शक्ल मत दिखाना, तुम आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बात बोल दिया होगा, जिसके चलते आपने मान लिया होगा। अगर आपका पार्टनर ने ऐसा कहा था और आपने मान लिया तो आपका पार्टनर का खुद दिल बोल रहा है कि यार मैंने ऐसा कहा था और उसने सच में मान ही लिया, मैंने तो ऐसे गुस्से में कहा था, जो भी कहा था, मैं नहीं चाहता था कि वो मेरा सच में बात मान के वो आए ही ना, या तो मेरे लिए एक्सेप्ट ही ना करे, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर अपने कहा हुआ को ना बहुत मिस कर रहा है कि उसने ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसने आपको उल्टा सीधा नहीं कहना चाहता, अच्छा से ट्रीट करना चाहता, ऐसा उनको लग रहा है। और नेक्स्ट ऐसा भी लग रहा है कि अभी आपका पार्टनर को आपके लिए सोचते हैं कि आप ना उनको अभी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हो, चाहे वो रूपेश्वरी हो या तो कोई हीर परी हो या तो कोई बहुत खूबसूरत लड़की या तो लड़का ही क्यों ना हो, लेकिन आपके नज़रों में अभी वो फीके पड़ गए। चाहे कितना भी खूबसूरत हो, सेक्सी हो, हॉट फिगर हो, लेकिन आपके नज़रों में वो फीका पड़ गए सबके, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। और आपके दिल से पूरी तरह से ये इंसान उतर चुका है, आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है, आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में रत्ती भर भी जगह नहीं है अभी उनके वास्ते, ठीक है ना। उन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया था, जबकि आप उनका प्यार थे, वो आपका प्यार था, आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए था, आपको सम्मान देना चाहिए था, आपको अपना मतलब प्यार देना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन उसके बदले में उसने क्या दिया, गालियां दी होगी, आपका बदतमीजी किया होगा, आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत ट्रीट किया होगा, ठीक है ना। लेकिन अभी उसको वही सब क्या हुआ बात आपको खुद को याद आ रहा है कि मैंने इस इंसान को कितना उल्टा सीधा बोला था, और आज उस इंसान के ये सब बातें घर कर चुके हैं, जिसके चलते ये इंसान ना दिल से उतर गया हूँ मैं, ऐसा, ठीक है ना। लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर आपकी तरफ कोशिश करना चाहते हैं, एटलीस्ट ये कोशिश करना चाहते हैं कि कम से कम आप उसको बुरा इंसान ना समझो, ठीक है ना। भले उसने आपको बुरा ट्रीट किया, आपको बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, आपका बेइज्जत किया, लेकिन आप उसको बुरा इंसान ना सोचो, ऐसा भी फ्यूचर में वो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना जब स्टार्टिंग में मिला था ना, तो उन दोनों को लगा था कि वाह वाह वो लोग तो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम्स है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो लोग का सच में बहुत खूबसूरत जोड़ी है, बहुत ही अच्छा जोड़ी है, ऊपर वाला ने बना के भेजा है, पूरा फलाना ढमकाना, जितना मतलब प्यार में हो सकता है उतना किया। ये आपका पार्टनर ने ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ जो सालों सालों का रिश्ता था ना, वो सालों सालों का रिश्ते को ना इसने चंद कुछ पल में ना इसने तोड़ ताड़ के इस इंसान के साथ रिश्ता जोड़ा था। और रिश्ता जोड़ने के टाइम पे ये वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जो था ना, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में था एक दूसरे को लेकर। वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को फिजिकली बहुत ज़्यादा वो करता था, एडमायर करता था, ठीक है। आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, और आपका पार्टनर इस इंसान को एक उस लेवल में देख रहा था कि हाँ इसके पास घर है, पैसे हैं, तो वो ऐसा करके देख रहे थे, ठीक है ना। जिसके साथ आपका पार्टनर लालच में आया था, ठीक है ना, उस इंसान को लालच में उसका साथ दिया था, और उनको लगा था कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है बहुत ही ईजी वे में उसको मिल गया होगा, बिना मेहनत किए हुए उस इंसान को बैठे बैठाए मिल गया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ने लालच में आकर स्वार्थ में
उसके साथ रिश्ता जोड़ा। ये देखो रिश्ता तो जोड़ लिया, स्टार्टिंग में तो वो लोग ने बहुत लबी डबी बात किया, बहुत ही अच्छा बात किया, बहुत ही दोनों को एक दूसरे को प्यार दिखाया, लेकिन बाद में इनको पता चला ये लोग जो प्यार कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली में अट्रैक्शन है, ये प्यार नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ अट्रैक्शन है। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन क्या किया, आपका पार्टनर का रहने के बावजूद भी वो इंसान किसी और पे मुंह मार रहा है, किसी और जगह पे उसका मतलब ज़्यादा समय दे रहा है, और आपका पार्टनर ऐसे मुंह देखते रह गया है, जिसके चलते आपका पार्टनर आज का डेट में उनको लगता है कि द लवर का कार्ड्स, कि आप उनका सच्चा प्यार थे, आप उनका ट्रू लवर थे, आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, और आपने किया भी। और जब आपके साथ रिश्ता था ना, तो आपका पार्टनर के साथ, अभी आपका पार्टनर याद कर रहे कि आपके साथ जब रिश्ता था ना, एकदम ट्रांसपेरेंट था, एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते थे, हर एक छोटी से छोटी बात भी आप लोग एक दूसरे को शेयर करते थे। लेकिन वैसा नहीं हो रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भले आपके पार्टनर के साथ है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है, ठीक है ना, और जहां पे भी है वो लालच में है, ठीक है ना। जैसे आपका पार्टनर ने आपको उसका आपसे छोड़ के गया, आपको लालच के लिए, पैसे के लिए, वो ठीक उसी तरह से ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी ना अभी आपका पार्टनर को लालच के चलते वो किसी और के पास आया। क्यों, द लवर का कार्ड ये भी कह रहा है कि उन लोग ने जो भी पाना चाहता, जो भी डिजायर था, या तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपको पार्टनर को फिजिकली पाना चाहता था, फिजिकल होना चाहता था, तो वो हो गया है, ठीक है ना। तो गाइस जनरल रीडिंग है, जनरल तरीके से लीजिएगा, ठीक है ना। तो फिजिकल हो गया है, वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो पाना चाहता था फिजिकली, या तो जैसे भी पाना चाहता, आपका पार्टनर को पा लिया है, जिसके चलते उसका मन उठ गया है, अभी वो भर गया है। वो कहते हैं ना कि यार हम लोग स्वार्थ में रिश्ता बनाते हैं ना, खूबसूरती को देखकर, लालच को देखकर, तो वो रिश्ता ना ज्यादा टाइम नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि एक बार मन भर जाने के बाद, डिजायर पूरा होने के बाद ना, वो इंसान बोरिंग सा लगता है, बोर फील आती है, ठीक है ना। और जो मन से रिश्ता जोड़ते हैं, सोल लेवल से कनेक्शन होता है ना, वो कितना भी मतलब दिन रहो, उस पर कोई भी बोरिंग वाला फील नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो दिल से कनेक्शन होता है ना, दिल से रिश्ते जोड़ते हैं ना, वो सालों साल चलते हैं और हमेशा के लिए रहते हैं। क्यों, उसमें कोई फिजिकली डिजायर नहीं रहती है। तो ऐसा फिजिकल मतलब देखो, स्वार्थ में रिश्ता बनाया हुआ तो वो टूटना ही है, क्योंकि डिजायर पूरा होने के बाद वो इंसान, वो रिश्ता किसी काम का नहीं रहता है। तो सेम हालत उन दोनों के बीच में भी हो रहा है। आपका पार्टनर तो फिर भी, एक बार मानो आपका पार्टनर फिर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए लॉयल है, कि वो कोशिश कर रहा है कि रिश्ते में सब कुछ सुधर जाए, सही आ जाए, ट्रांसपेरेंस रहे, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बिल्कुल भी आपका पार्टनर को केयर नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि उसको ना डिजायर पूरा हो गया, जो भी आपका पार्टनर के साथ करना था, जो भी सहना था, जो भी सिचुएशन था, पूरा होने के बाद उसको अभी दूसरा चाहिए, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर रहे कि आज का टाइम पे अभी राइट नाउ आपको याद कर रहा है, आपका प्यार को याद कर रहा है कि आप लोग कितना ट्रांसपेरेंट थे, कितना अच्छा थे। और हो सकता है कि आप या तो आपका पार्टनर, दोनों में से कोई एक बहुत ज्यादा मॉडर्न किस्म के हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और द लवर का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर ना आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन आप उनका प्यार को बिलीव नहीं करोगे, आप उनको विश्वास नहीं करोगे। आखिर कैसे करोगे? वो तो इंसान आपको प्यार को ठुकरा के चले गया था, तो कैसे विश्वास करोगे यार? आप इतना इजी थोड़ी है विश्वास करना किसी को। विश्वास कर किसी पे बहुत मुश्किल है, किसी के दिल पे जगह बनाना ना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। किसी का दिल में प्यार जगाना बहुत मुश्किल काम है डियर। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक काम भी ये माना जाता है कि किसी के दिल में जगह बनाना अपने लिए, किसी के दिल में प्यार का जोत जलाना, ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर को तो ये लग नहीं रहा था कि ये बहुत ज़्यादा, उनको लग रहा था मैं खूबसूरत हूँ, सेक्सी हूँ, मुझे कोई भी मिल जाएगा, कोई भी मेरे लिए पागल हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा। अरे भैया हो जाएगा, बहना हो जाएगा, सब लोग हो जाएगा। दुनिया के सारे मर्द तुम्हें पाना चाहेंगे, लेकिन तुम्हें यूज कर देंगे और टिश्यू पेपर की तरह थ्रो कर देंगे, ठीक है ना। तुम्हें गले में टांग के नहीं लेके जाएंगे जिंदगी भर। सब लोग पाना तो चाहेंगे, यूज कर देंगे सब लोग, ठीक है ना। और वैसी सेम आपका पार्टनर के साथ भी हुआ। वो सामने वाला आपका पार्टनर को यूज कर लिया, जो भी करना था, और उसके बाद छोड़ दिया गया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर प्यार के लिए तरस रहा है, एक सच्चा साथी के लिए तरस रहा है। तो वो यूनिवर्स से प्रे कर रहा है, यूनिवर्स, डिवाइन श्री कृष्ण भगवान, मेरा सच्चा प्यार कौन है, मेरा सच्चा साथी कौन है। क्यों? क्योंकि उसको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से सच्चा वाला फीलिंग्स नहीं आ रही है, ट्रू फीलिंग्स नहीं आ रही। उसको लगा कि यार सब कुछ हो जाने के बाद भी रिश्ते में जान नहीं है तो क्या ही मतलब। क्योंकि कोई भी कितना भी रिश्ता बना लो, 10 रिश्ता बना लो, लेकिन एक भी रिश्ते में जान नहीं तो कोई मतलब नहीं है। एक ही रिश्ता बनाओ जिसमें जान हो, ठीक है ना। तो
आपका पार्टनर जब अभी उसको प्यार नहीं मिल रहा है, प्यार की कमी आ रहा है ना, तो घूम फिर के उसको आप ही याद आ रहे हो, आपका साथ रीयूनियन करना चाहता है, आपको अपना प्यार का प्रूफ दिखाना चाहता है आपको, ठीक है ना। और फ्यूचर में ये इंसान आप ही का साथ ग्रोथ करना चाहता है इस रिश्ते में, ऐसा वो सोच के रखा है। लेकिन कितना आगे तक मतलब ये सक्सेस होगा इसको भी नहीं पता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप ना अभी उनको बिलीव कर उसको ना अपने दिल में बसाना अभी बहुत मुश्किल है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि अभी आपका दिल में ना फिर से वो फीलिंग्स जगाना, फिर से विश्वास जगाना, फिर से भरोसा जितना ना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है ना। चाहे वो कितना भी नाक रगड़ ले, घुटने पे आ जाए, फिर भी शायद हो सकता है कि आपका दिल नहीं जीत पाए, ऐसा भी उनको डाउट लगता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये इंसान है बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग गया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता, हमें क्यों नहीं मिलता सच्चा प्यार। अरे भैया बहना, तुम्हें सच्चा प्यार कैसे मिलेगा जब तुम लोग को सच्चा प्यार देते हैं ऊपर वाला जब तुम्हें सच्चा प्यार मिलाते हैं तो तुम लोग उसको बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग जाते हो। तो कई लोग बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भागते हैं और लाखों में से एक दो लोगों को ही वो बेहतरीन नसीब होता है, बाकी सब वो बेहतरीन भी नसीब नहीं होता, जिसके चलते वो लोग वापस आते हैं बेहतर के पास। लेकिन जब तक बेहतर के पास आते हैं वापस, तो बेहतर भी हाथ से निकल गया होता है किसी और के साथ, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को सच्चा प्यार नहीं मिलता है। आज आपका पार्टनर के लाइफ में प्यार की कमी आ चुका है, डिवाइन ने उसके प्यार ही छीन लिया, अभी वो प्यार का भीख मांगते हुए दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज्यादा कहासुनी होते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करके रखना चाहता है, एक दूसरे का बातें मानवाना चाहता है। आपका पार्टनर कहता है कि मेरा ही बात मानना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कहते हैं नहीं, मेरा ही बात मानना पड़ेगा, मेरा ही सुनना पड़ेगा। दोनों ही ईगो क्लैशेस आ चुका है। और ये भी देखा जा सकता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा शक करता है, शक की नजर से देखता है, 24 घंटा आपके पार्टनर के ऊपर ही नजर बना के रखता है कि वो कहां जा रहा है, किससे बात कर रहा है, किस जगह जा रहा है। अगर आपका पार्टनर कहीं मार्केट में भी जा रहा है उसके पीछे पीछे जा रहा है, अगर आपका पार्टनर इंस्टा भी देख रहा है, फोन में भी देख रहा है, तो उसको फोन में भी देख रहा है कि तुम किससे बात कर रही हो। तो ऐसे करके ना आपका पार्टनर का ना वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिक्योरिटी गार्ड बन चुका है, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर कि तुम इतना क्यों शक कर रहे हो भाई, तुम इतना क्यों शकीला हो गया, और तुम मुझे विश्वास ही नहीं करते, बिलीव ही नहीं करते, ये क्या रिश्ता है। अगर तुम्हें प्यार है, रिश्ता है, तो तुम्हें भरोसा करना चाहिए मुझे, मेरे ऊपर। तुम तो रत्ती भर भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते हो, मेरा सिक्योरिटी गार्ड बन के फिरते हो, सुबह से लेकर शाम तक मेरे को ताना मारते रहते हो कि मैंने उससे बात किया, इससे बात किया, क्या आखिर क्या है, तुम क्या इंसान क्या चाहते क्यों हो। बहुत गुस्सा आ गया आपका पार्टनर को, आपका पार्टनर ने कह दिया उसको छोड़ो, अब तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, ऐसे शकीला और ऐसे जिद्दी अकड़ू इंसान के साथ मैं नहीं रहना चाहता। आपके पार्टनर खुद का डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर जब से आपको छोड़ के धोखा देके गया ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को नाक में दम करके रखा है, ठीक है ना, नाक में दम करके रखा है। और ये भी दिख रहा है कि उन लोगों के बीच में भी कोई थर्ड पार्टी आ चुका है, ठीक है ना, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में भी कोई थर्ड पार्टी आ चुका है। हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी उनका फैमिली मेंबर हो, ऐसा भी हो सकता है, या तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान ही हो, और वो भी ऐसा भी लगता है काफी हद तक कि वो जो थर्ड पार्टी है ना पहले से शादीशुदा है, वो तो डिवोर्सी है, ऐसा लग रहा है मुझे कि वो थर्ड रोमांटिक पार्टी ना पहले से डिवोर्सी है, पहले से उसको शादी हो गया था, बच्चे वगैरह हैं, ऐसा भी हो सकता है, ये दिख रहा है। और नहीं तो उसका कोई मदर हो सकता है, नहीं तो कोई विधवा लेडी भी हो सकता है उनके थर्ड पार्टी, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर उसके बिहेवियर से तंग आ चुका है। आपका पार्टनर ने साफ शब्दों में कह चुका है कि मैं तुम्हारे साथ और इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा इस तरह से। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ने जब से आपको धोखा देके गया ना, तब से आपका पार्टनर का ना स्ट्रगल का लाइन लग गई है। मतलब आपका पार्टनर का बहुत स्ट्रगल कर रहा है उसके साथ, ठीक है ना, बहुत स्ट्रगल कर रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो जो थर्ड पार्टी है ना बहुत ही माइंड है, बहुत ही माइंड गेम खेलने वाला इंसान है, बहुत ही मतलब दिमाग से सोचने वाला इंसान है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। मतलब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन बोले तो उसको गली गली नक्कर पता है उसको क्या करना है, कैसे करना है, बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ करता है, बहुत ही दिमाग लगाता है वो, ठीक है ना। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को किसी लीगल इशू में फंसा के रखा है, ठीक है ना, मतलब एग्रीमेंट बना दिया, अगर तुमने मुझे छोड़ के गया तो तुम्हें कैश कर दूंगा, ये वो एग्रीमेंट ऐसा कुछ बना के रखा होगा, लीगल इशू में फंसा के रखा होगा आपका पार्टनर को इस इंसान ने, या तो डरा
डरा के धमका के भी रखा होगा कि तुमने अगर मुझे छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हें मैं कुछ भी कर दूंगा, लाइक, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपका पार्टनर तो डरते भी है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, लेकिन आपका पार्टनर का डर 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 के ना अभी डर भी खत्म हो गया। उनको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर साफ शब्दों में कह दिया कि मैं और तुम्हारे साथ इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ऐसा कह दिया है उसका मुंह पे, जिसके चलते दोनों में ईगो क्लैशेस हो गया है। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन में भी ईगो में आकर कुछ ऐसे ऐसे बातें कह दिया जो आपका पार्टनर को बहुत हर्ट किया। अभी दोनों का ईगो क्लैशेस हो गया है। और नेक्स्ट ये भी देख रहे हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो आपका पार्टनर जब आपके लिए आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप किस हालत में हो, आप क्या सोचते हो, तो आपके दिल में भी बहुत सारा गुस्सा भर गया है इस इंसान के लिए। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा है आपका पार्टनर के वास्ते, और आपने भी बहुत ज्यादा मतलब आप भी क्लियरिटी चाहते हो, या तो आप या तो थर्ड पार्टी, दोनों में से कोई एक, ठीक है ना, दो दो जगह में आपका नहीं देखना चाहते हो। आपने साफ तरीके से उसको बोल दिया होगा। और ये भी देखा जा सकता है काफी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे इस इंसान को। हो सकता है कि आपने पहले भी रिजेक्ट कर दिया होगा कि नहीं चाहिए डियर, तू जहां पे गया है, जिसके साथ गया है उसके साथ ही रहे, अब मुझे तेरे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से आपने पहले भी कह दिए होंगे, या तो आप कह दोगे उसको, ऐसा उनको लगता है, जिसके कारण आपके पार्टनर आपकी तरफ आने से डरते हैं, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर जिद भी है कि वो आपको आएंगे, आपको क्लियरिटी देंगे कि क्या हुआ था, क्यों गया था, कैसे गया था। अरे भैया बहना, क्या ही क्लियरिटी दोगे कि मैंने लालच में आके गया था, उसने मुझे कब्जा कर लिया था, उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया, बहुत जोर जबरदस्ती किया, इसलिए गया था, ऐसा कुछ भी कह दोगे तो क्या ही मतलब, ठीक है ना। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी कह रहा है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं कि भैया वो क्यों गए थे, ठीक है ना, किस लिए गए थे, वो सब, ठीक है। और ये भी देख रहे हैं कि इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आप कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। आपने साफ उसको रास्ता दिखा दिया कि जिस रास्ते से आई है ना उस रास्ते से चले जा, निकल जा, पहली फुर्सत में निकल जा। आपने हो सकता है ऐसा ही कह दोगे, उनको पूरी तरह से 100% पता है। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के ना बीच में ना स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मतलब एक दूसरे को ना वो था, क्या था, डिजायर था, ठीक है ना, कि आपका पार्टनर का ये डिजायर था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर को सारे सपने पूरे कर देंगे। आपका पार्टनर उसके साथ शादी करके उसके साथ रिश्ते में जोड़ के ना आपका पार्टनर बैठ बैठ के एंजॉय करेगा, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, मजे में उसको पूरी सपने पूरे कर देंगे। इस तरह से आपका पार्टनर ने सोचा था, सपना सजाए थे। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को सोचा था कि इसका मैं सब कुछ यूज कर लूंगा, फिजिकली हो जाऊंगा, इसके साथ जो भी मेरा डिजायर है, जो भी कमियां है उसको पूरा कर लूंगा। और इसके चलते दोनों ने रिश्ते बनाया, दोनों ने बहुत ही ज्यादा दिखावा किया रिश्ते में कि हाँ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा, चांद तारे तोड़ लूंगा। थर्ड पार्टी ने ऐसा कहा और आपका पार्टनर बहुत ज्यादा उसके बातों में लड्डू हो गया, बहुत ज्यादा खुश थे दोनों ही। लेकिन जैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का डिजायर पूरा हो गया, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से उसका डिजायर पूरा कर दिया, तब देख रहा है कि उसका जो थर्ड पार्टी है ना वो कहीं और ही दिमाग लगा रहा है, कहीं और ही बिजी है, जिसके चलते आज आपका पार्टनर 9 ऑफ कप्स में है। मतलब इतने सारे चीजें हैं उसके पास, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है ना, खाली कप है, सब भरा खाली कप है, हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है वो इंसान। आप सोच रहा है कि वो मैंने तो कर लिया, मैंने तो कदम उठा लिया, मैंने तो शादी कर लिया, रिश्ता तो जोड़ लिया इस इंसान से, लेकिन क्या अब फिर भी मैं 9 ऑफ कप्स में हूं, मेरा 10 ऑफ कप्स चाहिए कोई भी रिश्ते को फुलफिल होने के लिए। तो अभी उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, ठीक है ना। अभी उसको वो देखो, ऐसा भी हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाके आपका पार्टनर का सब कुछ मिल गया होगा, पैसे मिल गया होगा, धन दौलत मिल गया होगा, लेकिन मन की शांति और सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है, जिसके कारण अब आज भी वो 9 ऑफ कप्स में है, हाथ पे हाथ धराई होकर बैठा हुआ है। जब आपका पार्टनर सोचता है कि यार सब कुछ रहने के बाद भी मेरे मन में क्यों लगता है कि मुझ में कमियां हैं, कुछ तो मेरे दिल में कमियां हैं जो फुलफिल नहीं है, तब आपको पार्टनर को याद आता है, अच्छा यार मेरे को इसलिए कमियां फील होती है क्योंकि मैंने ना अपने प्यार को ठुकरा दिया था, मैंने एक ऐसे इंसान को ठुकरा दिया था जो मुझे फुलफिल करता था, चाहे उस पैसे हो या ना हो, कुछ सिचुएशन कैसा भी है, लेकिन ये इंसान मुझे फुलफिल करता था, 10 ऑफ कप्स का एनर्जी देता था, और मैंने इस इंसान को ठुकरा दिया था, जिसके वास्ते आज मेरे पास सब कुछ रहने के बाद भी मैं खालीपन महसूस करता हूँ, ठीक है ना। आज आपके पार्टनर वेटिंग कर रहा है, किसका वेटिंग कर रहा है, हर चीज का वेटिंग में आ चुका
चुका है वो, ना उसके लाइफ में प्यार है, ना सुकून है, ना रिलैक्स है, कुछ भी नहीं है। आज बस उसको एक दिखावा है और ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है। आपका पार्टनर लोगों को ऐसा ट्रीट करता है कि उसके लाइफ में बहुत ही खुशियाँ है, हैप्पीनेस है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उसको जब अंदर से झांकता है ना, अपने आप को देखता है वो इंसान, आपका पार्टनर, तब लगता है कि यार मैंने कुछ भी नहीं है, सब खाली पड़ा है, सुना सुना है अंदर, तो बस मैं दिखावा कर रहा। और ये दिखावा ज़्यादा दिन तक भी नहीं चलने वाला है। ये इंसान ना आने वाला टाइम पे पूरी तरह से ये ना पूरी तरह से खाली हो जाएगा, पूरी तरह से, ठीक है। इमोशनल तो इस इंसान का खाली हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। जो भी डिजायर सोच के गया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर वैसा होता तो आज आपका पार्टनर 9 ऑफ कप्स में नहीं रहता, 10 ऑफ कप्स होता, ठीक है ना। तो आज उसको समझ में आ रहा है सच्चा फीलिंग्स क्या होता है, प्यार क्या होता है। प्यार कोई पैसे से खरीदा हुआ चीज़ नहीं है, ठीक है। प्यार बहुत ही अनमोल होता है। आज उसको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि सेटिस्फेक्शन क्या होता है। और ऐसे ही ऊपरी सोच, लालच क्या होता है। लालच में गवर्नमेंट सर्विस हो सकता है उसका, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, जिसका चलते आपका पार्टनर ने ना सारा मेटेरियल चीज़ों को लालच देख के उसको चले गया था। लेकिन अभी उसको समझ में आ रहा है मैंने तो गया था लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है ना। अभी घूम फिर के आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप मस्त राजा जैसा जिंदगी गुजार रहे हो, आपके लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, और आपने ना सेल्फ लव करना सीख लिया, ठीक है ना। आपने खुद से प्यार करना सीख लिया, खुद से काम को इंपॉर्टेंट देना सीख लिया। अभी आप ना बिल्कुल भी तड़प नहीं रहो या तो रो नहीं रहो। पहले आप बहुत ही रोया करते थे, छोटी छोटी बातों में इमोशनल हुआ करते थे, लेकिन अभी आप इमोशनल नहीं हो रहे हो, आप बिंदास हो, अपनी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, और आपके पास ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन आप ऑप्शन को चूज नहीं कर रहे हो, ऐसा भी उनको लगता है। लेकिन आप एक सही समय का इंतजार कर रहे हो कि आप सब कुछ एक ऐसा समय के लिए जब आप पूरी तरह से अपना, अभी ना आपका पार्टनर को लगता है आपकी फोकस ना पूरे और तरफ से कैरियर में है, आप अपने कैरियर को बनाना चाहते हो और आप पूरी तरह से अपने ऊपर फोकस है, ऐसा उनको लगता है। अभी आपका पार्टनर ना आपको बहुत मिस कर रहा है इस टाइम पे, वो बहुत ज्यादा याद कर रहा है, और ऐसा भी सोच रहा है कि आप उनका सपनों का राजकुमार राजकुमारी हो, ठीक है ना। अभी आपको कोई खजाना से कम नहीं समझ रहा। आपका पार्टनर को लगता है कि आप कोई खजाना से कम नहीं हो, आपको पा लेना तो बहुत बड़ा एक खजाना पा लेना। अभी आपका पार्टनर का आप चाहत बन चुके हो, विश फुलफिलमेंट बन चुके हो, ठीक है ना। आपको पा लेना मतलब उसका विश पूरा हो जाना, ठीक है ना, ऐसा बन चुके हो। 9 ऑफ कप्स ये बताते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने शादी कर ली, या तो हो सकता है कि उन लोग का फैमिली ने उन दोनों को जुड़ाया, या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर, जैसे मैंने कहा था, पैसे को देखकर लालच में आकर उसने किया था, तो वही गवर्नमेंट सर्विस देख के, पैसे को देख के, उसका स्टेबिलिटी देख कर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर ने रिश्ता जोड़ा था, ठीक है ना। लेकिन रिश्ता तो जोड़ लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट में ये ट्री मतलब एक सिचुएशन आ गया। क्या सिचुएशन आ गया कि आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, वो कोई काम का नहीं है, ठीक है ना, कोई लायक ही नहीं है वो इंसान। बात ऐसी आ गई कि आपका पार्टनर ने जो भी देख रहा था ना, उसका स्टेटस, उसका पैसा, रुतबा, बिजनेस, तो वो सब ना उसका बाप दादा का प्रॉपर्टी था, ठीक है ना। उस इंसान ने, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का अपना किया हुआ कुछ भी नहीं है। अगर आज का दिन में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, उसको घर से निकाल दिया जाए ना, तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता है आपका पार्टनर को अपने मेहनत से। तो आपका पार्टनर को ये बात खटक रही है कि यार उसने ये नहीं समझा कि वो लायक है या नहीं, बस उसने देखा उसका स्टेटस, चमक धमक में आकर उस इंसान ने उसके साथ रिश्ता जोड़ लिया। अब आपका पार्टनर को अंदर से एक बहुत ज्यादा गिल्टी होती है कि यार उसने ऐसा इंसान को चुन लिया जो इंसान खुद से लायक नहीं है, अपना बाप दादा का प्रॉपर्टी को लेकर ऐश कर रहा है, अपना बाप दादा का प्रॉपर्टी को लेकर मतलब शो ऑफ कर रहा है, ठीक है ना। अगर उसको घर से निकाल दिया जाए ना, जायदाद से दखल कर दिया जाए, तो ये इंसान किसी लायक नहीं है, कुछ भी नहीं है ये इंसान। तो आपका पार्टनर को इसी बात के लिए खटक रहा है कि ये इंसान ना मतलब कोई भी अपने कहने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ये सब दूसरे का ही है। और जिस दिन कुछ झगड़ा हो जाएगा उस दिन निकाल दिया जाएगा और उस दिन वो ये लोग रोड पे आ जाएंगे। इस तरह से उनका सोच आ चुका है, जिसके लिए आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं उसने गलत कर लिया है, ठीक है ना। और 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है, और काफ़ी हद तक ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर का ना अभी बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों में घिटपिट होते रहता है। पहले तो बहुत ही अच्छा था, अभी लेकिन छोटी छोटी बातों में घिटपिट होते रहता है, कोई किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना 1 रुपये भी अपने मर्जी का यूज़ नहीं कर सकता। अगर आपका पार्टनर ने 1 रुपये भी अपने मर्जी से यूज़ किया ना, तो उस
थर्ड रोमांटिक पर्सन को उसको जवाब देने पड़ते हैं, ठीक है ना, कि तुमने कहाँ पैसे खर्च किया, ठीक है ना, वो 1 रुपये तूने कहाँ खर्च किया। तो आपका पार्टनर को लगता है कि यार इतना घर जमीन जायदाद, इतना अमीर है, इतना पैसे हैं, फिर भी ये इंसान मैं अपनी तरफ से 1 रुपये भी खर्च नहीं कर पाता और मुझे जवाब देना पड़ता है। तो क्या मतलब इतना जमीन जायदाद और ये घर बार लेके, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को धिक्कार होता है, उनको लगता है कि धिक्कार है तेरे जिंदगी में भैया भाई, क्योंकि तेरे पास इतना पैसा रहने के बावजूद भी तू मेरा इतना हिसाब ले रहा है, 1-1 रुपए का तू मेरा हिसाब। तो मेरा तो फ्रीडम ही छीन गई। मेरे बल नाम का पैसा है, नाम का मैं बंगलों में रहता हूँ लेकिन आंसू बहा रहा है, नाम का लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है लेकिन शांति नहीं है। तो नाम का ही सब लेके रखा है आपका पार्टनर ने। आपका पार्टनर को लगता है इस थर्ड रोमांटिक पर्सन का शादी करके रिश्ता जोड़ के ना सिर्फ नाम का ही है, काम का कुछ भी नहीं। अगर मैं 1 रुपए भी यूज करूँ तो उसको भी जवाब देने, तो क्या मतलब। और ऐसा भी दिख रहा है, अगर शादी किया ना आपका पार्टनर ने थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो ऐसा दिख रहा है कि सुबह से लेके शाम तक आपका पार्टनर को ना नाश्ते में ताना खाने मिल रहा है और दोपहर को धक्का खाने मिल रहा है और शाम होते होते धोखा भी खाने मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को ना कुछ भी इज्जत नहीं है, क्योंकि उसका सास ससुर हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना बहुत बुरी तरह से बेइज्जती करता है। लाइक ऐसा कि तुमने घर से क्या लाया, तुमने दहेज में क्या लाया, तुमने तो कुछ नहीं लाया और इतना पटेली कर रहे हो। और सुबह से लेकर शाम तक आपका पार्टनर को गधा मजदूरी करना पड़ रहा है, काम करवा रहा है उसको, ठीक है ना। आपका पार्टनर काम करते करते थक चुका है, सबका ताना सुन सुन के थक चुका है वो इंसान ने। उनको लगता है कि नहीं यार, मैंने सिर्फ ख्वाब में सोचा था, मैंने खाली सोचा था कि ये लोग अमीर है, ये लोग बहुत ज़्यादा रीच इंसान है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी, पैसे मुझे राज करूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लोग जितना अमीर है उतना ही दिल से काले हैं, जितना ये लोग रिच हैं और उतना ही बेकार है, और इतना ही, और जितना ये लोग दिखावा कर रहे हैं अच्छा बनने के, उतना ही ये लोग बहुत बेकार है। मेरा तो एक भी नहीं चलता, बस खाली ये लोग मेरा फायदा उठा रहा है। और आपका पार्टनर को लगता है कि वो रानी के जगह नौकरानी बन चुका है उस घर पे, ठीक है ना, ऐसा उसको लगता है। अभी आपका पार्टनर आपको ये लेकर ये सोच रहा है कि भले आपके पास जब था ना ये इंसान, चाहे देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहते हैं कि आप लोग भी हो सकता है पहले से शादीशुदा हो आप लोग, ठीक है ना, या तो लिविंग में रहा हो, या तो आप लोग सोलमेट कनेक्शन थे, आप लोग ने फील किया था कि आप लोग एक दूसरे का साथ सोलमेट कनेक्शन हो, ठीक है ना, डिवाइन कनेक्शन हो, ऐसा फील किया था। ओके। और ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी आपको लेकर यह सोच रहा है कि जब आपके साथ था ना, भले आपके साथ कम पैसे थे, कम चीजें थे, लेकिन खुश था, हैप्पी था, अंदर से सेटिस्फेक्शन था, क्योंकि आपने ना इस इंसान को पूरी तरह से फ्रीडम दे के रखा था कि कुछ भी करो कर लो, ठीक है ना। कभी भी आपका पार्टनर ने पार्लर गया या तो कुछ भी खर्चा किया आपने लिए, तो कभी आप पूछते नहीं थे कि तुमने कहाँ पैसा खर्च किया, ठीक है ना। आप पूरा फ्रीडम देते थे और आप उसको जो भी छोटे मोटे ख्वाहिश है पूरी तरह से आपने कोशिश किया कि इस इंसान को पूरा करने के लिए। तो ये आप पहले की बातें आपका पार्टनर याद करते हैं कि आपके साथ था तो बहुत ही एक सेटिस्फेक्शन था, एक सुकून था, पीस था। वही पीस आपका पार्टनर का अभी छीन चुका है। किस लिए? लालच के लिए, ठीक है ना। और अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि लालच एक बुरी बला है। ओके। अभी 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, रिश्ते को जोड़ना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि इस टाइम पे इम्पॉसिबल सा ही है। क्यों? उसने शादी कर लिया, रिश्ता जोड़ लिया, और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आप अपने करियर में फोकस हो, आप अपने फैमिली के साथ बिजी हो, और आपके लाइफ में भी कोई तीसरा आ चुका है, ऐसा भी उनको काफ़ी हद तक मतलब उनको लगता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर कोशिश करेंगे आपके साथ भी रिश्ता रखना, ठीक है ना, आपके साथ फिर से रिश्ते बन जाए, कुछ ऐसा देखो, कोशिश भी ना करेगा तो वो सोचता रहेगा कि काश ऐसा हो जाए, चमत्कार हो जाए कि उसका जो जहाँ पे शादी किया वो टूट जाए, डिवोर्स हो जाए और आपके साथ फिर से रिश्ता जोड़ जाए, ठीक है ना, ऐसा। क्योंकि आपका पार्टनर आप ही को सच्चा प्यार मान रहे हैं, आपको ट्रू लवर मान रहे हैं, ठीक है ना, द लवर का कार्ड है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पहला प्यार है, या तो आपका पार्टनर का भी आप पहला प्यार हो सकते हो, दोनों में से किसी एक का पहला प्यार हो सकता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वांड। पेज ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अभी इस टाइम पे ना, पहले तो वो लोग जो रिश्ता जोड़ा था ना, अट्रैक्शन में आकर, दोनों का खूबसूरती को देखकर ऐसा रिश्ता जोड़ा था, अच्छाई को देखकर रिश्ता जोड़ा था। लेकिन जैसे उन लोगों ने रिश्ता जोड़ा तो कुछ टाइम बिताया, तब उन लोगों ने धीरे धीरे करके कमियां को आने लग गया, और जब कमियां दिखने लग गया तो एक दूसरे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते दोनों ने एक दूसरे को अकेला कर रखा है, ठीक है ना। दोनों ही अलग अलग रास्ता देख रहा है, आपका पार्टनर अलग रास्ता देख रहा है, ये थर्ड रोमांटिक पर्सन अलग रास्ता देख रहा है। दोनों का रास्ता चेंज हो गया, दोनों का सोचने का तरीका चेंज हो गया है, और पूरी तरह से एक दूसरे के साथ सहमत नहीं है, ठीक है ना, किसी भी चीज को लेकर। अभी ये
दिख रहा है कि आपका पार्टनर तो अकेला रह चुका, आपका पार्टनर तो पेज ऑफ वन से ये बता रहा है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से अकेला रह चुका है। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अकेला नहीं है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लाइफ में और भी कई सारे ऑप्शन से रिश्ते हैं जो जहाँ पे वो इंसान पूरा बिजी है, ठीक है ना। भले आपका पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर अकेला हो चाहे दुकेला हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, ठीक है ना। और थर्ड रोमांटिक पर्सन तो अपना खूब मजे ले रहा है। और वो आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ऐसा भी सोच रहे हैं कि यार ये अमीर लोग क्यों ऐसा होते हैं कि किसी का फीलिंग्स नहीं समझते हैं, और वो उसके लाइफ में इतने सारे ऑप्शन है, वो तो अय्याशी कर रहा है। मैं आज अकेला पड़ चुका हूँ, इसको अमीर देख के, रीच देख के मैं तो इसका साथ दिया था, लेकिन आज क्या हो गया, आज मैं खुद अकेला पड़ गया हूँ। मेरा कोई सुनने वाला नहीं, मेरा कोई समझने वाला नहीं, उल्टा जो भी लोग हैं सब मेरे को ब्लेम करते हैं, मेरे गड़बड़ है ऊपर से। और ये लोग मेरे को भी सुनाते हैं कि तुमने दहेज में क्या लाया, तुम्हारे पास था ही क्या है, और हमेशा सुबह से लेके ताना मारते रहते हैं। तो आपका पार्टनर तंग आ चुका है, खुद से ही गिल्टी महसूस कर रहा है कि यार मैंने बहुत गलत कदम उठा लिया है, ठीक है ना। मुझे अट्रैक्शन में आकर, चीज़ों को लालच में आकर इस ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए था। ऐसा आपका पार्टनर खुद ब खुद आईने को देखता है और सोचते रहता है। दिन भर आपका पार्टनर यही सोचते रहते कि यार मेरे से गलती हो गया, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, आज मैं ऐसा डिसीजन नहीं लेता तो मैं आज अकेला नहीं रहना पड़ता। मैं तो कितना खुश था उस इंसान के साथ, मतलब आपके साथ, वो आपके साथ देखो पेज ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, आपके बारे में सोचता है, और आपके साथ ही जब पल बिताया था ना उस पल को याद करता है। आपका पार्टनर भले आज किसी और के बिस्तर में है, किसी और के साथ में है, बाहों में है, लेकिन आपका पार्टनर ना दिल में आप ही हो। दिल में जैसे आपने जगह बनाया था ना, कोई भी नहीं ले पाया, क्योंकि किसी का दिल में जगह बनाना कोई खाने का काम नहीं है। मैंने तो पहले बोला था, किसी का दिल में जगह बनाना, प्यार जगाना ना बहुत मुश्किल काम है। दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम है किसी का दिल में जगह बनाना अपने लिए, ठीक है ना। आपने उसके दिल में जगह बनाया था, आपका पार्टनर ने, ठीक है ना, आपने उसके दिल में जगह बना ली थी पूरे अपने अट्रैक्शन के, आपसे खूबसूरती से, अपना बिहेवियर से, अपने बातों से। लेकिन उस इंसान ने तो आपका कदर ही नहीं किया, पूरी तरह से आपको इग्नोर कर दिया। उन्होंने आपको पास्ट में ऐसा भी सिचुएशन दिखा दिया कि आप उनके लायक नहीं हो, आप उनका प्यार का डिजर्व नहीं करते हो, आप उस इंसान को डिजर्व नहीं करते हो। इस तरह से आपका पार्टनर ने आपको पूरी तरह से ऐसा शो ऑफ कर दिया पास्ट में। लेकिन आज उसको याद आ रहा है रह रह करके, जब वो अकेला पड़ चुका है ना, कोई उसको समझने वाला नहीं है, तब उसको रह रह के अकेला पढ़ के उसको याद आ रहा है कि आप ही डिजर्व करते थे, आप ही लायक थे। लेकिन उस इंसान ने तो लालच में आकर वो अंधा हो गया था, ठीक है ना, पैसा अंधा हो गया था देखकर, जिसके अट्रैक्शन में आकर अंधा होकर उसने सब कर लिया। आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है। ऐसा भी लगता है उनको कि आपके साथ जब था ना, वो बहुत मनमानी करता था, बहुत शैतानी करता था, अपना मन का बहुत करता था, जो चाहे वो करते रहता था, आप कुछ उसको रोक टोक नहीं कर सकते थे, आपके ऊपर बहुत हुक्म चलाता था। ये सब बात याद कर रहा है कि आपको तो बहुत हुक्म चलाता था, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ भी कह देता था आपको जो मुंह पे आए। लेकिन वो क्या गया, अभी क्या हुआ, अभी वो किसी को कह नहीं पा रहे, वो खुद को सुनना पड़ रहा है, सबका हुक्म सुनना पड़ रहा है, सबका कहा सुनना पड़ रहा है, सबका नीचे दब के रहना पड़ा है। तो आपका पार्टनर वही सब याद कर रहा है, यार पास्ट में कैसा था और अभी कैसा हो गया। अभी वो याद कर रहा है कि पास्ट में मैं हुक्म चलाता था, मैं रानी बन के, राजा बन के रहता था और सामने वाला दब के रहता था। आज मैं दब के रहता हूँ, सामने वाला राजा रानी बन के बैठ रहा है, आज मैं नौकरानी जैसा बन गया है। अभी ये समझ में आ रहा है। वो कहते हैं ना कि समय सबसे बलवान है, तो समय का रिस्पेक्ट करो, और समय अच्छा समय है तो किसी का इज्जत मत उतारो, बल्कि उसको मदद करो। तो ये इंसान ने जब अच्छा समय था ना आपका पार्टनर का, इसने बहुत कुछ ऐसा काम किया जो इसको नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना, जो आज के दिन में इसको पछतावा हो रहा है। अभी आपका पार्टनर को इस तरह से भी लगता है कि मैं तो अकेला पड़ चुका, मेरा अभी सच्चे दिल से कोई भी साथ देने वाला नहीं रहा, और जो साथ देने वाला था आप भी उसको, तो उसने आप ही को अकेला कर दिया, आप ही से वो पीछा छुड़ा के भागा था, अब आपको मिस कर रहा है। क्या मतलब, देखो वो कहते हैं ना कि समय एक ना एक दिन जरूर उस इंसान को ना रियलाइजेशन से गुजार ही देता है, क्योंकि जब भगवान को भी रियलाइजेशन से गुजरना पड़ता है। हम तो इंसान है डियर, हम तो इंसान है, तो रियलाइजेशन सबको गुजर
गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। और जिस इंसान ने समय को कदर नहीं किया, सच्चे रिश्ते को कदर नहीं किया, अक्सर वो इंसान ना अक्सर आने वाला टाइम पे ना धोखा खाते ही खाते हैं, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ने आपको गरीब देख के छोड़ के चले गया था, लेकिन आपको पता नहीं था कि गरीब के घर पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, अमीर के घर पे कोई इज्जत नहीं है, बस काम करो और अमीर के लोग घर पे ना सिर्फ और सिर्फ अय्याशी रहती है, आज आप नहीं तो कल वो कोई और, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर को अभी समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि उसने क्या किया था, ओके। और पेज ऑफ वांट ये भी बता रहे कि आपका पार्टनर अभी आपसे कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं करंट फीलिंग्स में, लेकिन जब आपके बारे में सोचते तो उनको लगता है कि आपने मुंह फेर लिया इस इंसान से, आपने अकेला रहना सीख लिए हो, इस इंसान के बिना भी जीना सीख लिए हो, और आप अपने रास्ता चेंज कर लिए हो, जिसके कारण आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज तो करना चाहता है, लेकिन उसका हिम्मत नहीं होता। क्यों? आपसे कुछ भी उम्मीद, आप तो पीठ दिखा दिया तो कैसे हिम्मत होगा, ठीक है ना। लेकिन फ्यूचर में कैसा न कैसे आपका पार्टनर बहाना करके, कुछ भी बहाना करके आपके पास आना चाहते हैं और आपके साथ बात करना चाहते हैं, वो अपने हाले दिल को सुनाना चाहते हैं कि भले आप रखो या ना रखो उसको रिश्ते में, आपके पास आए ना आए, लेकिन अपना हाले दिल बताना चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छा थे, तुम बहुत सच्चा थे, तुम्हारे प्यार पाके मैं बहुत खुश रहता था, लेकिन मेरा तो मती मरी गई थी, जो मैंने लालच में आके गवर्नमेंट सर्विस देख के, मैंने पैसे को देख कर तो आपको छोड़ दिया था, धोखा दिया था। लेकिन आज मुझे पूरी तरह से रियलाइज हो गया, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मेरा नादानी समझ के माफ़ कर देना, मैंने बहुत ही बेवकूफ़ की और मैंने बेवकूफ़ी करके आपको तकलीफ़ नहीं दिया, मैं अपने आप को ही तकलीफ़ दे रहा हूँ, मेरे साथ ही गलत हो गया है, मैंने आपको धोखा देने के चलते मेरे साथ ही गलत हो गया है, मेरे कोई रिस्पेक्ट नहीं, ऐसा कहना चाहता है, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइप पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं वो इंसान। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को क्या बोलते हैं उनका पार्टनर। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स आए हैं एस ऑफ कप। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि यार मैं तुम्हारे प्यार को बहुत याद करता हूँ, तुम्हारे साथ को याद करता हूँ, तुम्हें याद कर करके मुझे रोना आता है, मेरा दिल भर जाता है यार, तुमने कितना प्यार किया, तुमने मेरा सच्चा इमोशन था यार, मैंने तुम्हारे कदर नहीं किया था, तुम्हारे प्यार को कदर नहीं किया था, लेकिन तुम गॉड गिफ्टेड थे मेरे लिए, तुम फरिश्ता से कोई कम नहीं था। आज मुझे पता चला जब समय हाथ से निकल गई, यार डियर मुझे माफ़ कर देना, मुझे एक बेवकूफ़ समझ के माफ़ कर देना, गधा समझ के माफ़ कर देना, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया और मैं अपने खुशी के लिए तुम्हें दुख दे दिया, बहुत 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 मुझे याद आती है तुम्हारी प्यार। ऐसा आपका पार्टनर आपके लिए कहना चाहते हैं, ओके। तो चलेगा देखते हैं अगर आपका पार्टनर, ओके गाइस, तो आपका पार्टनर और आपसे अगर कांटेक्ट होने का चांसेस, तो कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स। तो बहुत सारे लोगों के लिए 10 महीने लग सकते हैं कांटेक्ट होने के लिए और बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स, नहीं तो 10 डेज में भी हो सकते हैं, ओके गाइस। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, आपको क्या फॉलो करना चाहिए और डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स क्या है। तो गाइडेंस के रूप में आपके पास आया था स्टार का कार्ड और ब्लेसिंग्स के रूप में 10 ऑफ वांड्स, ठीक है ना। तो स्टार का कार्ड ये कह रहा है गाइडेंस में कि आप उम्मीद मत छोड़िए, आप भरोसा मत खोइए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, डिवाइन के ऊपर भरोसा कीजिए, आपने सपने के ऊपर काम कीजिए, ठीक है ना। आपने आपको बैलेंस करना है, इमोशनली और मेंटली आप अपने आप को बैलेंस करना है। कोई भी कुछ हो जाए, कैसा भी परिस्थिति आए, ठीक है ना, आपको बैलेंस करके रखना है, अपने लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट करना है और आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है, खुद से उम्मीद लगाना है, किसी से नहीं, और यूनिवर्स से उम्मीद लगाना है कि सब कुछ सही है और आने वाला टाइम पे सब कुछ सही हो जाएगा। आपको इस तरह से भी सोचना है कि यूनिवर्स, श्री कृष्ण भगवान अगर एक दरवाजा बंद कर देता ना तो दूसरे दरवाजा खोल देता है। पहला दरवाजा कभी बंद नहीं करता जब तक भी दूसरा दरवाजा ना खोले, लेकिन उस दरवाजा तक जाने के लिए आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर, ओके। पैशन रखिए आप, ठीक है ना, यूनिवर्स बोल रहा है। और नेक्स्ट है, और ये भी बोल रहा है कि यूनिवर्स ये भी गाइडेंस है कि आप कोई भी डिसीजन लेंगे ना तो उस डिसीजन में ना दो तरह से सोचना, एक ही बार में डिसीजन मत ले लेना, दो तरह से सोचना कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो सकता है, ऐसा करूंगा तो ऐसा, कोई भी डिसीजन को दो हिसाब से सोचना, ओके। और नेक्स्ट है आपके लिए ब्लेसिंग्स की 10 ऑफ वांड। 10 ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि ब्लेसिंग्स में तौर पे इसलिए भी आया है कि आपको जो दुख दर्द मिला है ना, ये आपको इसलिए मिला है ताकि आप मजबूत हो सको, अपने फीलिंग्स को और मजबूत बना सको,
आप लोगों का असली चेहरा समझ सको, ठीक है ना। क्योंकि दुख जब आता है ना तभी इंसानों का असली चेहरा भी सामने आता है। दुख इंसानों का मजबूत बनाने के लिए आता है, अंदर से हिम्मत बनाने के लिए आता है। तो ये एक ब्लेसिंग्स के रूप में लीजिएगा जो भी दुख दर्द आपको मिला है। और आपका पास में कर्मा भी थे, शायद कुछ बैड्स कर्मा आपने किए होंगे जिसके चलते आपको ये दिन देखने को मिला है। अभी आपका कर्मा क्लियर हो चुका है। 10 ऑफ वांड्स ये भी बता रहा है कि आने वाला टाइम पे जिस जिस लोगों ने आपको बहुत ही बर्डन दिया है, आपको दुख तकलीफ पहुंचाया ना, दुख तो उन लोगों को भी होगा। और आप बहुत ही किस्मत वाले हो जो वो सब भी आपको दिखने को मिलेगा। जिस इंसान ने आपको दुख तकलीफ बर्डन दिया ना वो सारे आपको देखने को मिलेगा। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है और कोई आपको दुख तकलीफ दे के ना कोई भी बच नहीं सकता। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।